वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स इन लिक्विडेशन में लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के मैंने जो असाइनमेंट दिए थे उसमें मैंने हर तरह का एक असाइनमेंट आपको दिया था, जिसमें अलग अलग तरह की कैपिटल, जिसमें पेड अप वैल्यू अलग अलग है या जिसकी फेस वैल्यू अलग अलग है, उसमें हम पैसा लौटाते समय क्या तरीका अपनाएंगे, किस तरह से पेमेंट करेंगे, वो बताया था। उसी सीक्वेंस में असाइनमेंट 8 में यहाँ पे सोल्व करके बता रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको दिक्कत स्टूडेंट्स को आ रही थी, इसलिए मैं सारे असाइनमेंट्स में आपको 1 बाय 1 वीडियो से बताएं। तो असाइनमेंट 8 भी मैं आपको वीडियो बना के समझा रही हूँ। इसमें तरीका थोड़ा सा अलग है सॉल्व करने का। इस एग्जाम्पल में हमें प्रेफरेंशियल कैपिटल दे रखी है जो हमारी 100 ईच फुली पेड अप है। इक्विटी शेयर्स यहाँ पे दो तरह के हैं, एक फेस वैल्यू दोनों की सेम है 10 ईच, लेकिन पेड अप वैल्यू 6000 शेयर्स की 8 पेड अप है और 3000 शेयर्स की 7 पेड अप है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है, असेट्स दे रखी है हमें, टेंजिबल इंटेंजिबल इन्वेंट्रीज लिक्विड दे रखी है, अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमें। संपत्तियों से वसूली बिल्डिंग से हुई है 3,50,000 की, मशीन से हुई है 2 लाख, डेटर से है 6 लाख, स्टॉक से 4,61,000। जो हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो है यहाँ पर 2,000। लिक्विडिटी रेम्यूनरेशन जो है वो संपत्तियों की वसूली इंक्लूडिंग कैश हमें देना है 1.5% और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को चुकाई गई राशि पे देना है हमको 1%। 2,000 रुपये के यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिसे लेनदारों के साथ चिट्ठे में दिखाया हुआ है, यानी टोटल क्रेडिटर्स में से 2,000 हमें अलग करके दिखाना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के नाम से और बाकी दिखाना है हमको अनसिक्योर्ड के नाम से। ऋण पत्रों पर ब्याज 31 मई 2020 तक देने के लिए कह रखा है। प्रेफरेंस शेयर्स पर भी हमको 1 साल के लिए लाभांश तथा भुगतान इक्विटी अंश पूंजी से पहले करना है। जब इक्विटी अंश पूंजी को पेमेंट करने से पहले हमें प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड भी देना है 1 साल के लिए। जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो है हमारे यहाँ पे 1,000 रुपीज़ के। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा तरीका क्या होगा इक्विटी शेयर्स को लौटाने का। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सारी संपत्तियों का मूल्य। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड। यहाँ पे कैश इन हैंड दे रखा है हमें 51,000 रुपीज़। उसका संपत्तियों का वसूली मूल्य हो जाएगा असेट्स रियलाइज्ड। इसमें फर्स्ट आ जाएगी हमारी बिल्डिंग ₹3,50,000। देन मशीनरी 2 लाख, डेटर्स 6 लाख, स्टॉक 4,61,000। तो असेट्स में हमारी बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर सब आ गए। कैश पांचों असेट्स हमारी आ गई है। ये टोटल पैसा है जो हमें वसूल हुआ है। अब हम पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट करेंगे लीगल चार्जेस का। लीगल चार्जेस ये है हमारे 1,000 रुपीज़। इसके बाद आ जाएगा हमारा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इसमें 1.5% तो हमको निकालना है ऑन संपत्तियों से वसूली मूल्य, जिसमें हमको कैश भी शामिल करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे वर्किंग नोट में। रेम्यूनरेशन ऑन assets realized प्लस कैश, तो ये निकल जाएगा 1.5% ऑफ 51,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,61,000। ये हमारा हो जाएगा 0.5% ऑन 16,62,000 यानी ₹8,310। तो ये आ जाएगा हमारा 1.5% ऑन 16,62,000। तो ये आ जाएगा हमारा ₹8,310 और 1% निकाल लेंगे हम ऑन
अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट करेंगे उस पर। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स हैं हमारे यहाँ पर टोटल 10,000, चूँकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड में शामिल किए जाते हैं, भले उनका पेमेंट पहले होता है पर पार्ट वो अनसिक्योर्ड का होते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी हमको पेमेंट करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 1% ऑन 10,000, यानी 8,000 प्लस 2,000, 10,000 निकल जाएगा 1%, ये हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़। तो टोटल जो रेमुनरेशन है हमारा वो आ जाएगा 8,410 रुपीज़। इसके बाद आ जाएगा हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो दे रखा है हमें यहाँ पे 2,000 रुपीज़। इसका पेमेंट करेंगे हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है हमारे 2,000 रुपये। उसके बाद पेमेंट करेंगे हम डिबेंचर्स को विद इंटरेस्ट। तो डिबेंचर्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे, जो वैल्यू है इनकी फेस वैल्यू वो है 12 लाख रुपीज़। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो हमको देना है अप टू 31 मई 2020 तक का इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे डिबेंचर की जो इंटरेस्ट रेट है हमको दे रखी है वो है यहाँ पे 6%, और ये निकालना है हमको 31 मई, यानी हमें जो सूचनाएं दे रखी हैं ईयर एंड की वो है 31 मार्च को हमारा एंड हुआ है, हमें देना 31 मई तक, यानी हमें टोटल 2 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और देना है। तो टोटल हमको 14 महीने का इंटरेस्ट देना है यहाँ पर। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 6% ऑन 12 लैक्स 14 मंथ्स के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा 84,000 रुपीज़। तो हमें डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है 12,84,000। उसके बाद आ जाएगा हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ये था हमारा 8,000 प्लस 2,000 10,000 में था। इसमें से प्रेफरेंशियल को अलग कर देंगे 2,000। तो यहाँ पे जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 8,000 रुपये। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको हमें पेमेंट करना है 3 लाख रुपए का। और इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे डिविडेंड भी देना है 1 साल का। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट होगा। इसके बाद डिविडेंड की रेट है हमारे यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स पे 7%। 7% ऑफ 3 लाख, ये आ जाएगी हमारी 21,000 रुपीज़। अब फाइनल पेमेंट करना है हमको इक्विटी शेयर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर, तो पहले हम निकालेंगे कितना पैसा हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है यहाँ पे। तो डेबिट का जो टोटल है हमारा वो आ रहा था 16,62,000, जिसमें से हमने पेमेंट कर दिया है। तो पहले तो हम निकाल देंगे इसमें बैलेंस अमाउंट जो हमारी अब तक अवेलेबल है। अवेलेबल अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये निकल जाएगा हमारा 16,62,000 जो असेट से रियलाइज, जो कैश रियलाइज है। इसमें से हम लेस कर देंगे क्रेडिट का टोटल, जिसमें आ जाएगा हमारा 1,000 प्लस 8,410 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 12,84,000 प्लस 8,000 प्लस 3 लाख प्लस 21,000। तो रिमेनिंग जो पैसा हमारा बच रहा है वो बच जाएगा इसमें ₹35,590 रुपीज़। ये पैसा हमारा बच रहा है। अब यहाँ 2 तरह के शेयर होल्डर हैं। एक है 6,000 शेयर्स, जो है 6,000 शेयर्स जो है हमारे 8 पेड अप, और एक है हमारे यहाँ पर
3000 शेयर्स जो हैं हमारे 7 पेड अप। तो देखिए जब भी आप पेमेंट करेंगे तो हमको जो तरीका है फॉलो करना है, पेमेंट का से ध्यान रखना है कि जब भी शेयर होल्डर्स में से किसी ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है तो हम सबसे पहले इस एक्स्ट्रा पेमेंट को हम पेमेंट करते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट को करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर बचेगी, एक्स्ट्रा पेमेंट करते ही दोनों शेयर सेम कैटेगरी के हो जाएंगे तो रिमेनिंग अमाउंट दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे 6000 शेयर्स ने इन कंपेयर टू 3000 शेयर्स हमें ₹1 एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है, तो इनको हमको 6000 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है पहले। पेड टू ₹6000 पेड टू फर्स्ट कैटेगरी शेयर्स, फर्स्ट कैटेगरी शेयर होल्डर, इनको पेमेंट करना है। रिमेनिंग जो पैसा बचेगा वो दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे यदि हम पास ₹6000 अवेलेबल हैं तो पहले हम पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को जिनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है, रिमेनिंग जो बचेगा वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास ₹6000 भी अवेलेबल नहीं है, इन दोनों कैटेगरी को सेम करने की सिचुएशन नहीं है, तो फिर हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था। यानी हम फिर निकालेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर और डेफिशिएंसी पर शेयर से कंपेयर करेंगे कि किससे हमें पैसा लेना है और किससे हमको पैसा लौटाना है। तो यहाँ पे चूँकि हमारा पैसा हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है, हमारा ₹35,590 है और ₹6000 हमें सिर्फ चुकाना है इक्वल करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 6000 शेयर्स को। यानी फर्स्ट जो पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर में वो हो जाएगा 6000 शेयर्स को ₹1 पर शेयर ऑन 6000 शेयर्स। पहले हम इनको पेमेंट कर देंगे 6000 रुपये का। उसके बाद हमें रिमेनिंग जो पैसा बचेगा तो ₹35,590 अवेलेबल था, जिसमें 6000 को हमने पेमेंट कर दिया। बचेगा हमारा 29,590, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली ऑन 9000 शेयर्स। ये सब में इक्वली बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट रिमेनिंग यानी ₹29,590, ये रिमेनिंग फिगर मिल जाएगी। बाकी शेयर होल्डर 9000 शेयर होल्डर में तो हम डिवाइड कर देते हैं यदि इसमें, यानी ₹29,590 आपको बांटना है 9000 शेयर यानी 6000 फर्स्ट कैटेगरी के प्लस 3000 सेकंड कैटेगरी के बांट देंगे। तो पर शेयर जो उनको मिलेगा वो मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.29 पर शेयर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा ₹3.29 पर शेयर ऑन 9000 शेयर्स। तो इस तरीके से हमें पैसा बांटना है। जब पैसा हमारे पास इतना सफिशिएंट है कि हम शेयर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट करके सेम कैटेगरी में ला सकते हैं, तो पहले उनको हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे। जैसे हम ₹1 लौटाएंगे 6000 शेयर्स को, तो अभी 7 पेड अप है, 3000 7 पेड अप हैं, टोटल 9000 शेयर्स अब 7 पेड अप हैं। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ पैसा है वो सब में इक्वली बढ़ जाएगा 9000 शेयर होल्डर्स में। तो एक शेयर होल्डर को ₹3.29 मिल जाएंगे। तो ये तरीका है सॉल्व करने का जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है